एआई इमेज जनरेशन की दुनिया में पिछले कुछ महीनों में इतनी तेजी से बदलाव हुए हैं कि अब सिर्फ टेक्स्ट लिखकर फोटो बनाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई। लेकिन असली चैलेंज हमेशा एक ही रहा है। एआई इमेजेस देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन उनमें टेक्स्ट गलत होता था, डिटेल टूटी होती थी, फेसेस इनकंसिस्टेंट हो जाते थे और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं हो पाती थी। और अब ओपन एआई ने इसी प्रॉब्लम को टारगेट करते हुए अपना नया चैट जीपीटी इमेजेस 2.0 लॉन्च कर दिया है, जिसे लेकर कंपनी दावा कर रही है कि ये सिर्फ इमेज जनरेटर नहीं बल्कि थिंकिंग इमेज सिस्टम की तरह काम करेगा। यानी अब एआई सिर्फ पिक्चर नहीं बनाएगा बल्कि इमेज को समझकर क्रिएट करेगा। और ऑनेस्टली अगर लीक्स और डेमोस को देखें तो ये अपग्रेड एआई इमेज जनरेशन इंडस्ट्री को काफी हद तक बदल सकता है। हाय, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं चैट जीपीटी इमेजेस 2.0 आखिर है क्या। चैट जीपीटी इमेजेस 2.0 आखिर है क्या? ओपन एआई के मुताबिक उनका नेक्स्ट जनरेशन इमेज जनरेशन मॉडल है जो कॉम्प्लेक्स विजुअल टास्क को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। यानी अब ये सिर्फ रैंडम आर्ट जनरेट करने तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि प्रोफेशनल ग्राफिक्स, यूआई मॉकअप्स, पोस्टर्स, इन्फोग्राफिक्स, मैंगा पेजेस, प्रेजेंटेशन विजुअल्स और रियलिस्टिक फोटो लाइक इमेजेस भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बना सकेगा। और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानी जा रही है, क्योंकि अभी तक एआई इमेज जनरेटर्स का सबसे बड़ा वीक पॉइंट था टेक्स्ट रेंडरिंग। आपने कई बार देखा होगा कि एआई जनरेटेड पोस्टर्स या एड्स में वर्ड्स टूटे हुए होते थे या स्पेलिंग गलत होती थी। लेकिन ओपन एआई का दावा है कि इमेजेस 2.0 छोटे टेक्स्ट, आइकन्स, यूआई एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर्ड लेआउट्स को काफी बेटर तरीके से रेंडर कर सकता है। अब प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब क्या है? इमेजिन कीजिए कि आप YouTube थंबनेल, Instagram पोस्टर, रेस्टोरेंट मेन्यू, ऐप इंटरफेस डिजाइन या प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाना चाहते हैं और एआई पहली बार यूजेबल आउटपुट दे रहा है बिना बार बार एडिट किए। यही वो एरिया है जहां ओपन एआई इस टूल को क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए पुश कर रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इस अपडेट को बाकी इमेज मॉडल से अलग बनाती है वो है इसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब ये सिस्टम इमेज जनरेट करने से पहले स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता है, यानी प्रॉम्प्ट को सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि एनालाइज भी करता है। यही वजह है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स में कंसिस्टेंसी बेहतर देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक कॉमिक स्ट्रिप बनाना चाहते हैं जिसमें सेम कैरेक्टर के फ्रेम्स में दिखाई दे तो मॉडल अब उस कंसिस्टेंसी को बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकता है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि थिंकिंग मोड एनेबल होने पर ये मॉडल वेब से इंफॉर्मेशन पुल कर सकता है और अपलोडेड फाइल्स के आधार पर विजुअल्स बना सकता है। यानी फ्यूचर में क्रिएटर सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्स और रेफरेंसेस अपलोड करके एआई से विजुअल एक्सप्लेनर्स बनवा सकेंगे। अब इमेज क्वालिटी की बात करें तो लीक्स और अर्ली टेस्टिंग रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि मॉडल फोटो रियलिज्म में काफी जंप लेकर आया है। इतना ही कुछ जनरेटेड इमेजेस ऑलमोस्ट रियल फोटोग्राफ जैसे लग रहे हैं। ओपन एआई ने खुद डेमो में ऐसे विजुअल्स दिखाए हैं जो स्क्रीनशॉट जैसे लग रहे थे लेकिन एक्चुअली एआई जनरेटेड थे। और ऑनेस्टली यही चीज एक्साइटिंग भी है और थोड़ा वरिंग भी, क्योंकि जैसे जैसे एआई रियलिज्म बढ़ेगा वैसे वैसे फेक इमेजेस और मिस इन्फॉर्मेशन का रिस्क भी बढ़ सकता है। अब मल्टीलिंगुअल सपोर्ट की बात करें तो ये अपग्रेड खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हिंदी, जापानीज, कोरियन, चाइनीज और दूसरी लैंग्वेजेस के टेक्स्ट को भी पहले से बेहतर रेंडर कर सकता है। और इंडियन क्रिएटर्स के लिए ये काफी बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी तक एआई टूल्स देवनागरी टेक्स्ट में काफी मिस्टेक्स करते थे। अब अगर ये इशू सच में इम्प्रूव हुआ है तो हिंदी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए थंबनेल्स, पोस्टर्स, ग्राफिक्स बनाना काफी आसान हो सकता है। अब स्पेसिफिकेशंस और टेक्निकल कैपेबिलिटीज की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इमेजेस 2.0 अप टू 2 के रेजोल्यूशन इमेज आउटपुट सपोर्ट कर सकता है और मल्टीपल एस्पेक्ट रेशियोज जैसे 3:1 और 1:3 में भी इमेजेस जनरेट कर सकता है। कुछ इंडस्ट्री लीक्स यहाँ तक कह रहे हैं कि फ्यूचर एपीआई वर्जन में नेटिव 4K आउटपुट भी देखने को मिल सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो डिजाइनर्स और एडवर्टाइजर्स के लिए ये बड़ा एडवांटेज बन सकता है, क्योंकि उन्हें एक्सटर्नल अपस्केलिंग टूल्स की जरूरत कम पड़ेगी। अब अवेलेबिलिटी की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी इमेजेस 2.0 सभी चैट जीपीटी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है, लेकिन एडवांस फीचर्स और ज्यादा पावरफुल जनरेशन लिमिट्स पेड सब्सक्राइबर्स यानी कि प्लस, प्रो, बिजनेस और एंटरप्राइज यूजर्स को मिल सकती है। यानी फ्री यूजर्स इसे लिमिटेड तरीके से यूज कर पाएंगे, जबकि पेड यूजर्स को ज्यादा एडवांस आउटपुट और हायर यूसेज एक्सेस मिल सकता है।
अब प्राइसिंग की बात करें तो OpenAI ने अलग से कंज्यूमर प्राइसिंग ऑफिशियली डिटेल नहीं की है, लेकिन एग्जिस्टिंग ChatGPT प्लस सब्सक्रिप्शन लगभग $20 पर मंथ कैटेगरी में आता है और यही यूजर्स एडवांस इमेज जनरेशन फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। वहीं API प्राइसिंग आउटपुट क्वालिटी और रेजोल्यूशन के आधार पर अलग हो सकती है। अब एक बड़ा सवाल, क्या ये Midjourney, Gemini और Adobe Firefly जैसे टूल्स को चैलेंज कर पाएगा? ऑनेस्टली शुरुआती रिएक्शंस काफी स्ट्रांग है, क्योंकि लोग खास तौर पर इसकी टेक्स्ट रैंडरिंग, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग एबिलिटी को लेकर इम्प्रेस दिख रहे हैं। लेकिन कंपटीशन अभी भी टफ है, क्योंकि Midjourney आर्टिस्टिक विजुअल्स में स्ट्रांग माना जाता है, जबकि Adobe Firefly कमर्शियल वर्कफ्लोज में पॉपुलर है। लेकिन OpenAI का बिगेस्ट एडवांटेज ये हो सकता है कि ये डायरेक्टली ChatGPT इकोसिस्टम में इंटीग्रेटेड है, यानी लोग एक ही जगह टेक्स्ट, रिसर्च और इमेज जनरेशन सब कर पाएंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो सामने आ रही है वो है कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। रिपोर्ट्स कहती है ये मॉडल एक प्रॉम्प्ट से मल्टीपल रिलेटेड इमेजेस जनरेट कर सकता है, जहां सेम कैरेक्टर और स्टाइल मेंटेन रहता है। क्रिएटर्स के लिए ये फीचर्स काफी पावरफुल हो सकता है, खासकर कॉमिक्स, स्टोरी टेलिंग, ब्रांडिंग प्रोजेक्ट्स में। अब अगर ओवरऑल देखें तो ChatGPT इमेजेस 2.0 सिर्फ एक स्मॉल अपडेट नहीं लगता, बल्कि ये AI इमेज जनरेशन को हॉबी लेवल से प्रोफेशनल यूजेबिलिटी की तरफ ले जाने की कोशिश लग रही है, जहां फोकस सिर्फ प्रिटी पिक्चर्स पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल विजुअल पर है, जिन्हें लोग सीधे यूज कर सकते हैं। अगर OpenAI अपने क्लेम्स के हिसाब से परफॉर्मेंस डिलीवर कर देता है तो आने वाले समय में ग्राफिक डिजाइन, मार्केटिंग, विजुअल्स और कंटेंट क्रिएशन का तरीका काफी बदल सकता है। अब सवाल आपके लिए है, क्या आप AI इमेज जनरेटर्स को फ्यूचर का क्रिएटिव टूल मानते हैं, या आपको लगता है कि ये ह्यूमन क्रिएटिविटी को रिप्लेस कर देगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल NPT Tech on the Go को फॉलो कर लें।